नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगहन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली अन्नपूर्णा माता की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय हिम शिखर पर बैठे शिव जी के पास पार्वती माता आती हैं और बड़े ही विनम्र स्वर में अनुरोध करती हैं कि हे भगवंत, कैलाश में भी हमें अब रसोई की आवश्यकता है। भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भोजन तो एक प्रकार की आसक्ति है, प्राणी को हर प्रकार की आसक्ति को त्याग देना चाहिए। यही ब्रह्मा विष्णु और महेश का कथन है। माता पार्वती ही लक्ष्मी और सरस्वती देवियों के साथ भोजन स्वरूप लेकर व्यक्ति का प्राण पालन करती हैं। माता पार्वती को यह शब्द बड़े ही अपमानजनक लगे। इसी कारण माता और भगवान के बीच में मतभेद हो गया। देवी ने कहा, हे शिव, जब मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं तो मैं आपके साथ क्यों रहूं? यह कहकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। भगवती पार्वती के जाने के बाद भगवान शिव पुनः समाधि में चले गए, पर थोड़े ही देर बाद उन्हें भयंकर रुदन चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसके कारण उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने आंख खोली तो देखा सभी देवी देवता गणेश सहित रो रहे हैं। सभी सुधा से त्रस्त थे। सभी भूख से तड़पते हुए शिव जी से याचना करने लगे, हे भगवंत, सृष्टि में अनाज का एक भी दाना नहीं है, कृपया हम भूखे क्षुधा प्राणियों को शांत करें। पर भगवती के लोप हो जाने के कारण भगवान शिव जी के पास भी अन्न का एक दाना भी नहीं था। उन्होंने स्वयं के भोजन लाने में असमर्थ पाया। फिर ब्रह्मा और विष्णु जी से पूछा। वे दोनों भी भगवान शिव के समान असमर्थ थे। भगवान शिव त्रिलोक में भोजन की खोज में निकले, पर भगवान शिव ने आकाश मार्ग से सारी धरती पर ढूंढा। सारी धरती में कहीं भी कंदमूल और अन्य खाने योग्य कोई भी वस्तुएं नहीं दिखी। न स्वर्ग लोक में हविष और स्वाहा थी और न ही पाताल लोक में कोई भी मांस मदिरा आदि पदार्थ था। त्रिदेव अब बड़े ही दुखी हो गए, क्योंकि इस संसार में सभी भूखे और दुखी हो चुके थे। वे जान गए कि जिस अन्न व भोजन को वह आसक्ति कहा था वह इस सृष्टि के लिए कितना ही महत्वपूर्ण है। तभी भगवान शिव को एक अघोरी मिला। भगवान शिव को अघोरी जानकर वह मनुष्य कहा, हे अघोरी, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो जाओ, तुम काशी में जाओ। वहाँ एक दिव्य स्त्री हैं जो सभी भूखों को खाना खिलाती हैं। वह अवश्य ही तुम्हारी भी क्षुधा शांत कर देंगी। भगवान शिव अब समझ गए थे कि यह अंतिम रसोई केवल भगवती पार्वती की ही है। भगवान शिव ने देखा वहाँ भगवती बैठी हुई हैं, जो लक्ष्मी पार्वती सरस्वती तीनों की आभा से सुशोभित थीं। उन्होंने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए बैगनी और भूरे रंग की वस्त्र पहने हुए थीं और सभी प्राणी उनके द्वारा भोजन प्राप्त कर रहे थे। ऐसा कोई भी प्राणी न था जो भूख से ग्रस्त था, और जिसे जितना भूख लगी थी भगवती उसे उतना ही भोजन दे रही थीं। भगवती भगवान शिव को आया देख मंद मंद मुस्कुराने लगीं। उन्होंने कहा, हे शिव, यह सत्य है कि आप और ब्रह्मा भूख के बंधन में नहीं बंधे हैं, पर आप जिसके भक्ति के बंधन में बंधे हैं वह क्षुधा से ग्रस्त होते हैं। इसलिए भोजन उनके लिए उतना ही आवश्यकता है जितना आपके लिए भक्ति। भगवान शिव समझ गए, भले ही वह बैरागी हैं, पर सांसारिक बंधन उनके लिए भी उतना ही आवश्यकता है जितने संसारियों के लिए। देवी ने शिव को 3 बार चावल का दान किया। पहली बार चावल के रूप में हविष और स्वाहा थीं, दूसरी बार अन्य धान और कंदमूल थे, और तीसरी बार चावल के रूप में उन्होंने मांस मदिरा और जलायु पदार्थ दिए। यह तीनों लोकों में वास करने वाले प्राणियों के लिए थे। संसार में अन्न की पूर्ति करने वाली इस देवी को अन्नपूर्णा का नाम दिया गया। सभी देवी देवताओं ने देवी की खूब स्तुति की, और देवी आज भी काशी में अन्नपूर्णा स्वरूप में विराजमान है। भगवान शिव ने सारे चावल सृष्टि पालन भगवान विष्णु को दिए, और भगवान विष्णु ने तीनों लोकों में बराबर बराबर बांट दिया। जो भी इस कहानी को कहता या सुनता है उसके घर में
अन्य धन की कभी भी कमी नहीं होती है। प्रेम से बोली अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय पृथ्वी लोक पर जल और अन्य सब कुछ समाप्त हो गया था। सभी प्राणी अन्न और जल के न मिलने पर मरने लगे। इसके बाद पृथ्वी पर लोग ब्रह्मा जी और विष्णु जी की आराधना करने लगे। ऋषियों ने ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक जाकर इस समस्या का हल निकालने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा, जिसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी ऋषियों के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँचे। सभी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, पृथ्वी लोक बड़े ही संकट से गुजर रहा है, इसलिए अपना ध्यान तोड़िए और जागृत अवस्था में आइए। तब भगवान शिव जी आंखें खोलकर सभी के आने का कारण पूछा। तब सभी ने बताया कि पृथ्वी लोक पर अन्न और जल की कमी हो गई है। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग धीरज रखिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वी लोक का भ्रमण किया, जिसके बाद माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और भगवान शिव जी भिक्षुक का रूप धारण किया। इसके बाद भगवान शिव जी ने भिक्षा लेकर सभी पृथ्वी वासियों में भोजन वितरण किया, जिसके बाद पृथ्वी पर अन्न और जल की कमी दूर हो गई और सभी ने अन्नपूर्णा माता की खूब स्तुति की। प्रेम से बोली अन्नपूर्णा माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। माता अन्नपूर्णा की कहानी जिस घर में होती है वहां अन्नपूर्णा माता के साथ लक्ष्मी माता का वास हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक सेठ का परिवार था। सेठ के घर अन्य धन का भंडार था, क्योंकि सेठानी बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सेठानी पूजा पाठ करती, चौका लगाती, चौका में कभी भी गंदगी नहीं होने देती। सेठानी जब भी आटा गूंथती तो गूंथने के बाद उन पर अंगुलियों का चिन्ह बनाती। कहते हैं आटा गूंथने के बाद उन पर अंगुलियों का चिन्ह बनाकर उनको प्रणाम किया जाए तो उस घर में माता लक्ष्मी के साथ माता अन्नपूर्णा का वास होता है। सेठानी इसी प्रकार सुबह शाम के रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती तो उन पर अंगुलियों का चिन्ह बना देती, जिससे उसके घर में लक्ष्मी माता के साथ अन्नपूर्णा का भी वास रहता। सेठ सेठानी को एक पुत्र पैदा हुआ। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, उसकी शादी भी हो गई। जब नई बहू घर में आई तब कुछ महीनों के बाद सेठानी घर की और रसोई घर की पूरी जिम्मेदारी नई बहू को दे दिया। अब बहू घर का पूरा काम अच्छे से करने लगी। नई बहू को पूर्वजों के रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा पता नहीं था। उसको जितना आता उतना मन लगाकर करती थी। शाम को रोटी बनाया, सबको खिलाया। जब अपने भोजन करने गई तो टिफिन खोला तो उनमें रोटी नहीं थी। बहू ने सोचा कल से आटा ज्यादा गूंथूंगी, आज मैं चावल सब्जी खाकर सो जाती हूँ। फिर बहू ने चावल सब्जी खाकर सो गई। अगले दिन फिर बहू ने ज्यादा आटा गूंथकर रोटी बनाया। फिर जब खाने गई तो रोटी समाप्त थी। बहू आज भी सब्जी खाकर सो गई। फिर अगले दिन बहू ने उससे भी ज्यादा आटा गूंथा। उस दिन भी बहू को रोटी नहीं मिली। एक दिन बहू सब्जी काट रही थी, गलती से उसकी अंगुली कट गई। उसमें से खून बहने लगा। सास ने देखा कि बहू की अंगुली तो कट गई है, इसलिए बोली, बहू आज मैं रोटी बना देती हूँ, तुम्हारे हाथ में चोट लगा है। बहू ने कहा ठीक है माँ जी। फिर सेठानी ने आटा गूंथा, उन पर अंगुलियों का चिन्ह बनाया, फिर रोटियां सेक दी। बहू ने सोचा मैं रोज ज्यादा आटा गूंथती हूँ, तब तो मुझे रोटी खाने को मिलती नहीं है। आज तो माँ जी ने बहुत कम आटा गूंथा है, आज तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पर यह क्या, जब बहू खाना खाने गई तो टिफिन में अभी भी 6-7 रोटियां पड़ी थीं। बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर वह अपने सास को शर्म के मारे कुछ नहीं पूछा। इसी तरह उसकी सास ने 7-8 दिनों तक रोटी बनाया और उसको भरपेट भोजन करने को मिल जाता। जब बहू की अंगुली ठीक हो गई तब बहू खाना बनाने लगी। पर यह क्या, फिर से वही हाल, जब खाना खाने जाती तो टिफिन खाली पाती। इसी तरह से कई महीने बीत गए। बहू सूखने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा, अपने हाथ से बनाती हो, खाती हो, फिर भी क्यों सूख रही हो? क्या तुम्हें किसी प्रकार का चिंता है? पर बहू शर्मिंदा के कारण कुछ नहीं बोली।
तब उसका पति ने सोचा शायद इसको माता पिता की याद आती होगी, क्यों न इसको इसके माता पिता से मिला लाऊं। इस बारे में लड़के ने अपने माता पिता से पूछा। उसके माता पिता जाने की अनुमति दे दी। तब बेटा बहू को लेकर ससुराल पहुंच गया। बहू जब अपने माँ से मिली तो माँ ने पूछा, तू इतनी सूख क्यों रही है, क्या तुम्हें भोजन पानी नहीं मिलता। तब बहू ने अपने रसोई घर की सारी बात अपने माँ को बताई। तब बहू की माँ ने कहा, बेटी तेरे से लगता है अन्नपूर्णा माता नाराज हैं, इस बारे में अपने सास से पूछना, शायद उनको पता होगा। तब बहू जब घर आई तब हिम्मत बनाकर अपने सास से सारी बात बताई। सास ने जब सारी बात सुनी तो उसे याद आया कि आटा गूंथने के बाद उन पर अंगुलियों का छाप वाली रीति तो बहू को बताया ही नहीं था। सास ने कहा, बहू मेरी ही गलती है, मैंने तुझे एक रीति बताना भूल गई थी। फिर सास ने बहू को आटा गूंथने के बाद अंगुलियों का छाप छोड़ने के लिए बोला और अन्नपूर्णा माता की जयकारा लगाने के लिए बोला। अब उसी दिन से बहू ने आटा गूंथने के बाद उन पर अंगुलियों का छाप छोड़ने लगी और अन्नपूर्णा माता की जयकारा लगाने लगी। उसी दिन से उसको भरपेट भोजन मिलने लगा। उसके भी भाग्य में 4 चांद लग गए। उसके पति का कारोबार बढ़ने लगा। अन्नपूर्णा माता की कृपा से उसे चांद सा पुत्र प्राप्त हुआ। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके घर में वास करना। प्रेम से बोले अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में जाकर बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थीं। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थीं। यह अगहन मास की उजैली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हैं। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है, किस विधि से किया जाता है, मुझसे भी विस्तार से बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई करते हैं। 21 दिन तक के 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो 1 दिन उपवास करें, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होता है। वे कहने लगी,
इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, यह तुझे अवश्य दूंगी। ले इस व्रत का मंगलसूत्र ले ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा माता, जय अन्नपूर्णा माता कहता जाता और उसमें उतरता जा रहा था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डोला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गईं। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सारी बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिने जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतने लगे। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से ही सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके वहां आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने का राह देख रही थी। दिन बीतने लगे और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर जा पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उसके व्रत के सूत को तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर लेकर आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना मत, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू कर दीजिए, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगे। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर में डाका पड़ा, सब लूट गया। वह भीख मांगकर पेट भरने लगे।
सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रखा और उनके अन्य वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने धनंजय पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली अन्नपूर्णा माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। जो नहीं ध्यावे तुम्हें अंबिके, कहाँ उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारो, ले तो होते सब काम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। प्रलय युगांतर और जन्मांतर, कालांतक तक नाम। सुरों की रचना करती, कहाँ कृष्ण कहाँ राम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। चुमहि चरण चतुर चतुरानन, चारु चक्रधर श्याम। चंद्रचूड़ चंद्रानन, चाकर शोभा लखनी ललाम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। देवी देवदयनीय दशा में, दया दया तब नाम। त्राई त्राई शरणागत वत्सल, शरण रूप तब धाम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। श्रीं ह्रीं श्रद्धा, श्रीं ऐं विद्या, श्रीं क्लीं कमला काम। क्रांति भ्रांतिमयी, क्रांति शांतिमयी, वर दे तू निष्काम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत अमीर था। उसके घर एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए आया करती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गणेश भगवान का मंदिर था। वह गणेश भगवान को रोटी का एक टुकड़ा भोग लगा देती थी। इसी तरह करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन गणेश भगवान ने सोचा, यह अपने को रोज भोग लगाती है, इस कारण मुझे उसे कुछ न कुछ उपहार देना चाहिए। गणेश भगवान एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर दिए। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर थाली लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन साहूकार के घर रोटी लेने के लिए नहीं गई। साहूकार ने ब्राह्मणी को बुलावा भेजा कि बाई जी रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आई। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर तो गणेश भगवान प्रसन्न हुए हैं, बहुत वर्ष तक रोटी दूसरे के घर की खा ली, अब अपना रोटी खाऊंगी। साहूकार ने यह बात सुनकर मन में बहुत नाराज हुई कि गणेश भगवान ब्राह्मणी के ऊपर तो प्रसन्न हुए, परंतु मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। तब साहूकारनी ने गणेश भगवान की मूर्ति को हटाकर बाहर फेंक दिया। इधर सेठ जी के दुकान में धंधा पानी चलना बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नजर पोल की मंदिर पर गई तो सेठानी से पूछा कि गणेश भगवान कहाँ गए। साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश भगवान का क्या करें, जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए, इस कारण मैं गणेश भगवान को हटाकर पोखरे में फेंक दिया। सेठ जी ने कहा, यह तुमने क्या किया, मेरे तो सारे धंधे पानी चलना बंद हो गया। गणेश भगवान को कहाँ फेंका, मुझे बताओ, मैं वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस गणेश भगवान को लेने के लिए गए तो गणेश भगवान इतने भारी हो गए कि उठे ही नहीं। साहूकार ने कहा, हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। गणेश भगवान और भी भारी होते गए और बोले कि मैं नहीं चलूँगा। पहले साहूकारनी को बुलाकर लाओ, यहाँ पर आकर नाक रगड़े, माफी मांगे तो मैं चलूँ, मुझे हमेशा सवा शेर का चूरमा करके भोजन करावे तो मैं चलूँ। साहूकारनी को लेकर नाक रगड़वाया और माफी मंगवाई, सवा शेर का चूरमा चढ़ाने का हामी भरवाई। तब गणेश भगवान हल्के हो गए। साहूकार गणेश भगवान को लाकर पोल में बैठा दिया। अब साहूकार का धंधा वापस से शुरू हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मणी और साहूकारनी पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।